Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a 2 kg object oscillates on a spring of force constant K equals to 400 Newton per meter. The damping constant has a value of B equals to 2 kg per second. The system is driven by a sinusoidal force of maximum value 10 Newton and angular frequency omega equals to 10 radian per second. What is the amplitude of the oscillation? Option A 1 by under root 404 meter. Option 2 0.05 meter. Option 3 0.01 meter. Option 4 under root 0.202 meter. So to understand the question, we need to understand about the concept of forced oscillation. So forced oscillation की जब हम बात करते हैं, so we can say when the system is under damped oscillation. Let's suppose हम मान लेते हैं कि we have a spring block system and this spring block system is under the viscous medium in which it is experiencing a drag or the friction. We can say it was first initially means oscillating between the amplitude plus and minus है. उसके बाद क्या हुआ कि we have put this system into a viscous medium जहाँ पे it will be experiencing a resistive force. Let's suppose it at any instant if this block was moving downward, so इसके ऊपर एक drag force लगेगा BV in the upward direction where B is the drag coefficient. ठीक है, या फिर इसको damping coefficient या भी कहते हैं हम इसको. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ध्यान से, अगर हमें इस फैक्टर को, इस ड्रैग को ओवरकम करना है बीवी को, तो हमें एक एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ेगा यहाँ पे जो कि इस बीवी को ओवरकम करे एंड एम्पलीट्यूड इसका कांस्टेंट मेंटेन कर दे. बिकॉज यर इन द केस अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड की, तो एम्पलीट्यूड का जो ग्राफ आएगा टाइम के साथ, तो वो कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है. वी कैन सी इट ओवर हियर. इस तरीके का कुछ ग्राफ हमें मिलता है. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टाइम के साथ साथ जो है एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता जा रहा है. राइट, सो कुछ इस तरीके से सिचुएशन मिलती है. तो इसको कुछ इस तरीके से हम दिखा सकते हैं. राइट, तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल फॉल है, पहले इनिशियली इट वाज ए, अब जो फॉल आ रहा है उसके अंदर वो आ रहा है ए ई रेज टू माइनस ऑफ बी टी बाई 2m. तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियली वी कैन सी के द एम्पलीट्यूड इज फॉलिंग विथ टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे वी कैन सी के अगर हम अब इस चीज़ों को जनरलाइज कर दें, तो वी कैन सी इन द इनिशियल केस व्हेन देयर वाज नो डैम्पिंग अवेलेबल, सो जो फोर्स होता है दैट इज द रीस्टोरिंग फोर्स, इट वाज जस्ट माइनस ऑफ के एक्स. ठीक है, ये था अनडैम्ड वाली सिचुएशन. तो इससे हम समराइज कर सकते हैं तीनों ही सिचुएशन को, डैम्ड, अनडैम्ड एंड फोर्स्ड. ये अनडैम्ड वाली सिचुएशन है. अब यहाँ पे डैम्ड वाली सिचुएशन में क्या होता है, इसके साथ एक अपोज करने वाली फोर्स आती है बीवी, राइट, जो कि हमने डिस्कस किया अभी. ये है सिचुएशन डैम्ड ऑसिलेशन की. इसके बाद आता है फोर्स्ड ऑसिलेशन, जिसमें हम लिख सकते हैं फोर्स का एक्सप्रेशन माइनस के एक्स माइनस बी वी प्लस ऑफ एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी, वेर ओमेगा डी इज द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी. और यहाँ पे वी कैन सी के कॉस का टर्म इट इज अ हार्मोनिक फंक्शन, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वेलोसिटी टर्म को ओवरकम करना है. वेलोसिटी इज टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट का जनरल इक्वेशन हम लिखते हैं ए साइन ओमेगा टी, इसीलिए वेलोसिटी का हो जाएगा वो ए कॉस ओमेगा टी. सो इसी रीजन से वी हैव टेकन द हार्मोनिक फंक्शन टू बी एज कॉस, क्योंकि ये इसके साथ बीवी के साथ सिंक होना चाहिए प्रॉपरली, ताकि वो इस चीज को, फैक्टर को ओवरकम कर सके. ठीक है, सो ये जो सिचुएशन है ये हमारी किसकी है, फोर्स्ड ऑसिलेशन की है. यहाँ पे हमने एक एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया ताकि वो ओवरकम करे फोर्स्ड डैम्पिंग फैक्टर को. ठीक है, सो दिस इज द थिंग. अब इसका अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म लिख लें, तो फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स कैन बी रिटन एज डबल टाइम डेरिवेटिव, राइट. सो डबल टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट बेसिकली. तो अलॉन्ग वाई हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो वी कैन राइट m into acceleration d square y by dt square is equals to minus of k x minus of b v को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी dy by dt प्लस ऑफ f नॉट cos ओमेगा dt. ठीक है, अब यहाँ से वी कैन सी इफ वी डिवाइड द एक्सप्रेशन थ्रू आउट बाय m, सो हमें मिलेगा d square y by dt square प्लस ऑफ k by m x प्लस ऑफ b by m dy by dt, and that will be equals to f naught by m cos omega dt. ठीक, तो फर्दर वी कैन सी दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वी आर गेटिंग. अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम जनरलाइज कर दें, और यहाँ पे हम देख सकते हैं k बाय m को तो अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर, जो हम एस एच एम में लिखते थे ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट के बाय m, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर. सो अगर इस एक्सप्रेशन को दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका जर्नल इक्वेशन हम डिराइव करें,
So directly we are writing the result we need to keep in mind. So x comes out to be a cos of omega dt प्लस फाइव. तो ये रिजल्ट हमें मिलता है. एंड यहाँ पे वी नीड टू बी प्रिसाइज. अगर हम इसको ए डैश बोलते हैं एम्पलीट्यूड को, सो ए डैश कम्स आउट टू बी एफ नॉट बाय एम अपॉन अंडर रूट ऑफ ओमेगा माइनस ऑफ ओमेगा डी द होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम लिख देंगे इसको प्लस ऑफ गैमा ओमेगा गैमा स्क्वायर ओमेगा डी का स्क्वायर. अब यहाँ पे गैमा इज नथिंग बट इट इज बी बाय एम. तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पे याद रखनी है. हमने यहाँ पे गैमा को क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको गैमा हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया बी बाय एम. एंड यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल, ये भी स्क्वायर वाले टर्म्स है. सो दिस इज द actual equation that we have to calculate. So now we can say we can calculate the value a dash को हम क्या लिख सकते हैं, f नॉट बेसिकली क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, दैट इज द ड्राइविंग फोर्स का एम्पलीट्यूड. यहाँ पे हम देख सकते हैं f नॉट जो कि है हमें गिवन 10 न्यूटन डिवाइड बाय मास हैज बीन गिवन एज 2 kg डिवाइडेड बाय अंडर रूट की अगर हम बात करें सो ओमेगा जो होगा, सो यहाँ पे ओमेगा हमें कैलकुलेट करना होगा फर्स्ट. ओमेगा इज व्हाट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी. सो ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट के बाय एम. सो के हमें गिवन है 400, एम हमें गिवन है 2, सो ये हो जाएगा रूट 200. रूट 200 मीन्स 10 रूट 2 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट वी विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू. तो 10 रूट 2 का स्क्वायर करेंगे हम पहले, तो ये हो जाएगा 100 और 2, तो इट विल बिकम 200 राइट. 200 माइनस ऑफ ओमेगा डी हमें गिवन है 10 रेडियन पर सेकेंड. सो 10 का स्क्वायर यानी 100 ही होगा बेसिकली है द होल स्क्वायर प्लस गैमा की बात करें तो b बाय m है, तो b हमें गिवन है 2 और m भी 2, तो 1 हो जाएगा ये. एंड ओमेगा दैट इज दिस वैल्यू आएगी हमारे पास फाइनली a डैश की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 100 का स्क्वायर राइट. दिस विल बी 200 minus 100, 100 का स्क्वायर that is 10, 100 का स्क्वायर will be 10,000 plus of 100. So finally the answer of a dash comes out to be, so ये रिजल्ट आएगा हमारे पास 1 upon under root of 404 मीटर. Since we can see के 10,000 and 100 can be written as 25 into 404. So 25 का रूट से 5 बन के आएगा, 5 5 कैंसिल. So this is the answer जो कि मैच होगा ऑप्शन 1 के साथ. I hope you understood the solution. All the best.